अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे बीच में हमारे पड़ोस के ही गांव के एक बहुत ही संघर्षशील नौजवान नईम पासा हमारे बीच में बैठे हुए हैं और भाई उस्मान सहसपुर से सामाजिक कार्यकर्ता मास्टर वाजिद हुसैन साहब हमारे बीच में हैं। मौका है हमारे कौम के एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स जो वर्ष 2004 में CRPF में इनका सिलेक्शन हुआ एक एज ए कांस्टेबल, और उसके बाद में इन्होंने हवलदार की परीक्षा दी, वो परीक्षा इन्होंने पास की। उसके बाद ये ASI बने और अब जो है इस खुशी के मौके पर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अभी हाल ही में इनका प्रमोशन हुआ है CRPF में और ये सब इंस्पेक्टर पद पर प्रमोट हुए हैं। तो हमारी तरफ से, हमारे क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। भारत सरकार की सेवा में CRPF केंद्रीय सरकार के जो बहुत बड़ा बल है CRPF उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में नोएडा में इस वक्त ये पोस्टिंग है और जैसे ही मुझे मालूम हुआ मैंने इनको मुबारकबाद दी और ये मेरे पास यहाँ पर आए हैं, मेरे आवास पर आए हैं, घर पर आए हैं। तो बहुत खुशी का मौका है कि ये हमारे क्षेत्र के नौजवान अलग अलग फील्ड में जाकर अपने देश की, अपने कौम की जो है सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मास्टर वाजिद हुसैन साहब से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे नईम पासा जी को सम्मानित करें फूल माला के साथ। उसके बाद मैं भाई उस्मान से गुजारिश करूंगा कि वो नईम पासा जी को जो है सम्मानित कर, माला बनाकर सम्मानित करें। और उसके बाद में मैं भी नईम पासा जी को मुबारकबाद देता हूं कि इसी तरीके से जो इनकी अगला जो स्टेप है वो इंस्पेक्टर का है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि इन्हें जो है आने वाले टाइम में इंस्पेक्टर से और DSP की पोस्ट होती है इसमें CRPF में, वहाँ तक पहुँचाए, बड़ी पोस्ट पर पहुँचाए और कौम का और देश का खिदमत का जज्बा इनमें पैदा हो। तो मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा, मास्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे आप कह दो उस्मान भाई, आप कहोगे कुछ? तो मैं थोड़ा सा इनसे भी, सबसे पहले तो ये हमारे होनहार स्टूडेंट्स हमारे बीच में हैं और 2004 में CRPF में ये पोस्टिंग इनकी हुई और तरक्की करते करे स्टेप बाय स्टेप हवलदार बने, वहाँ की परीक्षा निकाली, इसके बाद ASI बने, अब SI में इनका प्रमोशन हुआ है। बहुत बहुत मुबारकबाद नईम पासा जी। तो मैं चाहूँगा आप भी नवयुवकों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरीके से आपने संघर्ष करने के बाद इस मुकाम पर पहुँचे हैं, आप भी थोड़ा सा बताएं। शुक्रिया अमर साहब। सबसे पहले तो ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम मौका है कि जिन उस्तादों ने मुझे तालीम दी आज वही मुझे बुला के जो है सम्मानित कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव और हर्ष की बात है। और मैं क्षेत्र के जितने भी नौजवान हैं उनसे कहता हूँ कि पढ़ाई में जो है वक्त दें, दूसरे कामों से बचें और अपने देश से जो है मोहब्बत करें और देश सेवा के लिए आगे आएं। हमारा देश इस वक्त बहुत जो है तरक्की कर रहा है और मैं चाहता हूँ उस तरक्की में हमारे नौजवानों का हमेशा जो है योगदान है। और आप जो तुर्की इंटर कॉलेज से जिन स्टूडेंट को तैयार करके निकाले हैं वो काफ़ी क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं और अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि इसी तरह आप मेहनत करें और बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। एक उस्ताद के लिए उसका फख्र की बात और कौन सी होगी कि उसका स्टूडेंट्स किसी लायक बने और हमारे बीच में आए, हमने इनको सम्मानित किया। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं तो वो भी जो है कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसा एग्जाम क्रैक करें कि जिससे हम अपने मंच पर लाकर उनको सम्मानित करें। कि जिस तरीके से एक औलाद के लिए माँ बाप खुश होते हैं ऐसे ही अपने स्टूडेंट के लिए उनके टीचर जो है खुश होते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। हम सीना जो है चौड़ा हो जाता है हमारा। कहते हैं कि फला स्टूडेंट हमारा अब्दुल कादिर हैं यहाँ के असलपुर के, वो लेवल कमिश्नर हैं हैदराबाद में, दिल्ली में पोस्टिंग है। हम जो है खुले मन से कहते हैं भाई हमारे स्टूडेंट हमने पढ़ाए, कितनी खुशी मिलती है। ऐसे ही नदीम अनवर जो फतेहपुर माफी के रहने वाले हैं, इस वक्त MPM कोर्ट में ACJM मेरठ है, कितनी खुशी की बात है। बहुत MBBS लड़के अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं, पुलिस लाइन में, पुलिस में जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सैकड़ों लोग। तो हमारे देश की जो है इसी तरीके से रक्षा करते रहें, सेवा करते रहें,
हर आदमी, हर व्यक्ति का अपना अपना रोल है। मजदूर से लेकर IAS तक का बराबर का रोल है। देश की अर्थव्यवस्था में श्रमिक वर्ग का, मजदूर वर्ग का, किसान का बहुत बड़ा रोल है। तो जिस लाइन में भी आप जाएं तो अपने देश को जो है, देश के साथ मोहब्बत करें। जिस वतन में रहते हैं उस वतन के साथ, उसकी जो है मिट्टी के साथ मोहब्बत करें और देश को आगे ले जाने वाले में, जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है कि 2047 में भारत को डेवलप कंट्री बनाना। तो सभी लोग जब तक जो है साथ नहीं देंगे सरकार का, तब तक हमारा देश का ये सपना साकार नहीं होगा। तो मैं बार बार मुबारकबाद देता हूँ नईम पाशा जी को और ऐसे नवयुवक जो इन लाइनों में लगे हुए हैं, इन फील्ड में लगे हुए हैं, अलग अलग फील्ड में। तो सबके लिए मेरी दुआ है कि वो कामयाब हों, माँ बाप का, अपने देश का, अपने समाज का, अपनी कौम का जो है ऐसे ही नाम रोशन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम।